एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड इट इजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का दर्द जो इतने सालों से उनके मन में आग लगी पड़ी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ फैक्ट एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में जो जानना बहुत ही जरूरी है और समझना भी जरूरी है, ताकि आप समझ सके, हम समझ सके कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को चेंज करना जरूरी क्यों है। वीडियो शुरुआत करने के पहले एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस वीडियो का फोकस, मोटिव किसी भी कास्ट या रिलीजन को हर्ट करना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आखिर ये मैं आज ही वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसका रीजन दो है जो कि बहुत ही जेन्युइन है। पहला तो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे चेंजेस लेके आया है जो कि बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद आया और काफी लोगों को पसंद आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मगर जो एक गरीब बच्चों को एक हक मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, जो फाइनेंशियल हेल्प मिलना चाहिए, वो मुझे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिखा। इसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं। और दूसरा रीजन ये है कि अभी कुछ दिनों में ही हमारे कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर चालू होने वाले, ऑनलाइन क्लास चालू होने वाले। इसका मतलब एक बार ऑनलाइन क्लास चालू हो गया उसका मतलब होता है एकेडमिक चालू हो गया, और एक बार एकेडमिक चालू हो गया इसका मतलब ही होता है कि कॉलेज वाले फीस तो लेंगे। यार जेन्युइन है, कॉलेज वाले फीस तो लेंगे ही, मगर एक एज अ मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास से भी एक नीचे फैमिली, और इस लॉकडाउन जैसे टाइम में, कोरोना टाइम में, एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को उतना पैसा अमाउंट, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का जो पैसा रहता है भरने का कॉलेज में फीस, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो वो भरने के लिए हमें कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, मतलब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार बहुत ज्यादा फीस है, तो एक दर्द होता है अंदर से, मतलब कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट कम भर रहे हैं, कुछ ज्यादा भर रहे हैं, भले उनका स्टेटस सेम है। तो मैं एक बात बता दूं कि एक जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट क्या सोचता है। समझो कि मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूं और मेरा कोई एक फ्रेंड है जो एससी कैटेगरी का है। तो मेरी फैमिली की जितनी इनकम है उसकी फैमिली की भी इनकम उतनी है। मैं किधर भी घूमने जा सकता हूं, उतने पैसे हैं मेरे पास, वो भी किधर भी घूमने जा सकता हूं, उतने पैसे हैं उसके पास। वो मंदिर में मैं जितना डोनेशन कर सकता हूँ, मैं 10,000 कर सकता हूँ, वो भी 10,000 कर सकता है। मैं 10 लड़कियों का खर्चा उठा सकता हूँ, वो भी 10 लड़कियों का खर्चा उठा सकता है। इसका मतलब दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों का स्टेटस सेम है। फिर उसको किस बात की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? हर एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का मन में एक सवाल रहता है कि भाई दोनों का स्टेटस सेम है, हर एक चीज सेम है, फिर रिजर्वेशन आप किस बात पे देते हो? तो एक बात और मैं बता दूं कि जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड इतना ये स्टैंडर्ड में था, तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि भाई रिजर्वेशन होता क्या है। मतलब हम एक परिवार के जैसे थे, फर्स्ट से 12th तक, मतलब हम साथ साथ है ऐसा करके थे कि रिजर्वेशन के बारे में मेरे को जीरो भी नहीं पता था। हाँ भाई एससी कास्ट होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, सब हम जनरल कैटेगरी की ऐसा लगता था थे, और तभी कुछ इतना पता नहीं चलता था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर रिजर्वेशन आया किधर से। पहले रिजर्वेशन सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को मिलता था, मगर 1987 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ और ओबीसी कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलने लगा। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अभी कुछ मैं डेटा आपको बताता हूं। इंडिया में आज के टाइम पे 41% लोग टोटल पॉपुलेशन में ओबीसी कैटेगरी के हैं, 20% लगभग एससी कैटेगरी के, लगभग 9% एसटी कैटेगरी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, और 30% लोग जनरल कैटेगरी के हैं। इसका मतलब एससी और एसटी को अगर हम मिला दें तो 30 करोड़ लोग एससी और एसटी के अंडर आते हैं, जिनको रिजर्वेशन का मतलब खजाना प्राप्त है अभी भी। हालांकि ये बोलना गलत नहीं होगा कि रिजर्वेशन आखिर में क्यों दिया जाता है। रिजर्वेशन देने का बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जो लोअर कास्ट के ऊपर हिस्टोरिकल में इनजस्टिस हुआ था उसको सुधारने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। उनको एक नॉर्मल मतलब एक प्लेइंग फील्ड में आने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनका एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया गया, और एक इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए भी उनको रिजर्वेशन दिया गया। मगर ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि आज के मॉडर्न एरा में सिचुएशन बदल चुका है, हर एक चीज बदल चुकी है। तो एक बात, एक डेटा मैं आपको बता दूं कि अगर एससी और एसटी कैटेगरी को हम मिलाते हैं यानी 27% होता है, तो मेरा ये मानना है कि 27% जो पॉपुलेशन है एससी और एसटी का, उसमें 27% के 27% लोग गरीब नहीं है। मानता हूं कि 20% तक गरीब होंगे, मगर जो 7% है वो अमीर है, उनको रिजर्वेशन आप क्यों दे रहे हो? 40% ओबीसी है, 40% ओबीसी में से पूरे 40 के 40%
गरीब नहीं है उसमें से 30% भले ही उनके वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो ठीक है, मगर वो 10% लोगों को क्यों दे रहे हैं? अभी जनरल कैटेगरी में 30 के 30% थोड़ी नहीं, पूरे अमीर के अमीर पड़े जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, उसमें से भी तो कुछ लोग गरीब है ना, उसमें से भी 5-10% गरीब होंगे, तो जो उधर पैसा बचता है वो आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के पीछे डालो ना, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा। क्योंकि कास्ट को डिफाइन करके आप हिस्टोरिकल बेसिस पे आप रिजर्वेशन देते हो तो ये गलत है, क्योंकि जमाना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, उनका स्टेटस बदल चुका है, तो किस बात का रिजर्वेशन है? मतलब जो सच में हकदार है रिजर्वेशन का, जिसको सच में जरूरत है उसको दो। क्योंकि आप अपने आसपास में देखो ना, क्या कोई ओपन कैटेगरी का गरीब नहीं है? ऐसा आज के टाइम है नहीं है ना। ऐसा भी है कि एससी कैटेगरी के भी लोग बहुत गरीब है, ओबीसी के भी गरीब है, मगर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जनरल कैटेगरी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हजारों लाखों करोड़ों है, ये गलत बात है। तो 12th के बाद की जो फीस रहती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। हमको पता है कि 12th के बाद जो फीस लगता है ना, ऐसा लगता है कि ऐसा पैसे उड़ाना पड़ता है, ऐसा लगता है। तो हर एक लोगों के मन में सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट रिजर्वेशन सिस्टम को चेंज क्यों नहीं कर सकती? क्या रिजर्वेशन को खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, रिजर्वेशन आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। जो एफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए ही रिजर्वेशन रहना चाहिए। और 95th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के हिसाब से हर एक 10 साल में रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। 2020 में रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, 2030 तक अब रिजर्वेशन हो चुका है। और अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे और अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं है अभी तक, तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि हायर एजुकेशन का फीस में जो कैटेगरी रिजर्वेशन बेस पे डिफरेंस रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए लगभग मिनिमम 1 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, सिर्फ फीस, हॉस्टल ये सब अलग रहता है, 1 लाख रुपए पे करना पड़ता है। एक ओबीसी कैटेगरी को 40 to 60,000 पे करना पड़ता है। एक एससी और एसटी कैटेगरी को 1000 to 3000 पे करना पड़ता है। ये है आज के टाइम का हायर एजुकेशन में डिफरेंस। तो जब उतना अमाउंट भरते ना यार, तो मतलब कसम से बोलता हूँ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बुरा लगता है, क्योंकि जब दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों लोगों का स्टेटस सेम है, तो रिजर्वेशन का बात ही नहीं आना चाहिए यार। बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कभी कभी तो हमारे पास जितना पैसे नहीं रहते उतने एससी एसटी कैटेगरी के रहते हैं उनके पास, बहुत लोगों के पास, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों के पास रहते तो उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं ना। वो पैसा आप उधर लगाओ जिसको सच में जरूरत है, जो गरीब बच्चे उनमें लगाओ ना वो पैसा। ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रहना चाहिए, जो अभी नहीं है। तो अब मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करने वाला हूं कि रिजर्वेशन सिस्टम रखने का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इक्वालिटी का स्टेटस मिलेगा उनको, मतलब उनको भी एक नॉर्मल लोगों के बराबरी का मौका मिलेगा, वो भी कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। और दूसरा है कि सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट उनको फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी तो हाल सी बात है कि उनको पढ़ने का एक मौका मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक लोअर कास्ट लोगों का एक मेंटालिटी चेंज हुआ है कि उनको कम मेहनत करने पे ही उनको सक्सेस मिल सकता है। तो इससे उनका भी नुकसान है, अपने देश का भी नुकसान है, क्योंकि जब हमको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हमारा देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं ये सब पेपर ये सब रख देता हूं। अब मैं सबसे मेन बात करता हूं अभी आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। पहला पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन आपने दिया, हायर एजुकेशन तक आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे गवर्नमेंट ने फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया, और एक जो नीचे बचा था, लोअर कास्ट का था या कोई भी कास्ट का था या जनरल कैटेगरी का था, आपने उसको पैरों पे अपने खड़ा कर, उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, मतलब उसको फिनेंशियल हेल्प करके उसको आपने डिग्री दिला डाली, समझो। और उसके बाद डिग्री दिलाने के बाद जब बच्चा या स्टूडेंट अपने दम पे खड़ा हो गया है, अपने बेस पे खड़ा हो गया है, उसके बाद भी आप उनको जॉब में रिजर्वेशन किस बात पे देते हो? मतलब फिनेंशियल हेल्प तो आप कर रहे हो, वही जरूरी है ना, उसके बाद आप जॉब में रिजर्वेशन क्यों रखते हो? ये तो गलत बात है ना। मतलब एक बार पैरों पे खड़ा कर दिया, उसके बाद गोदी में उठा के उसको कुर्सी पे भी रखो, ये कहां का इंसाफ है भाई? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है टोटली चेंज होना चाहिए और इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा चेंज होगा तो सबको एक बेनिफिट मिलेगा आगे बढ़ने का, हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, हर एक लोगों का सोच में बदलाव आएगा और हर एक गरीब लोगों को बेनिफिट होगा। और तीसरी बात तो मैं एक बात बता दूं कि अगर सच में हम सब में हुनर है, जज्बा है करने का कुछ, तो रिजर्वेशन ये सब की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। बस एक मन में
आत्मविश्वास रहना चाहिए, तो हम लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो यार, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया, कमेंट भी करो, और धन्यवाद।